रेखा अपने पति रमेश, बहू और बेटी के साथ शंकरपुर गांव में रहती थी। उसके बेटे सूरज की अभी नई नई शादी हुई थी और वो दोनों आए दिन कहीं ना कहीं घूमने का प्लान ही बनाते रहते थे। बहू सुन, आज मैं सोच रही हूँ कि सब पिकनिक पर चलते हैं। पिकनिक में? अरे मम्मी जी, हम लोग बच्चे थोड़ी हैं जो पिकनिक पर जाएंगे। अरे तो फिर तू ही बताना, जिससे सारा परिवार कहीं घूम कर आए। देखना मौसम भी कितना अच्छा है, बड़ा मजा आएगा। मम्मी जी, मैं तो इनके साथ मॉल जा रही हूँ, आप और पापा जी कहीं घूम आइए ना। रेखा अपने पति से पूछने जाती है। सुनिए जी, आज मौसम कितना अच्छा है, चलिए ना कहीं घूम आते हैं। अरे मुझे बहुत काम है, हिसाब किताब भी देखना है। जाओ तुम सूरज और बहू के साथ घुमाओ। अरे वो लोग तो पहले से ही घूमने जाने का प्लान बनाकर बैठे हैं। तो मैं क्या करूं, तुम खुद ही घुमाओ ना। इस घर में तो मेरी किसी को पड़ी नहीं है, ना बहू बेटे मेरी बात सुनते हैं और ना पति। मेरी तो किस्मत ही खराब है। ओफो रेखा, मुझे काम करने दो, जाओ अब तुम यहाँ से। हाँ हाँ जा रही हूँ। रेखा गुस्से में हॉल में बैठी होती है, तभी उसकी सहेली उषा का फोन आता है। अरे रेखा, कैसी है? अरे क्या बताऊं, मेरा तो बड़ा ही बुरा हाल है। मुझ पर तो ना कोई ध्यान देता है, ना मेरी कोई बात मानता है। मेरी जिंदगी तो बेकार हो गई है उषा। अरे बस इतनी सी बात, मेरे घर में भी पहले ऐसे ही होता था, पर फिर एक दिन मैंने अपनी याददाश्त गुम होने का नाटक किया और फिर सभी घर वाले अपना काम छोड़कर मुझ पर ऐसे ध्यान देने लगे मानो मुझसे जरूरी उनके लिए कुछ है ही नहीं। मेरी मान तू भी कुछ ऐसा ही कर ले। क्या ये तरकीब सच में काम करेगी? हाँ हाँ, तू कर तो सही ये नाटक। सारे घर वाले तेरे आगे पीछे ना डोले तो मेरा नाम बदल दूंगी। हाँ। रेखा उषा की बात मान लेती है और अगले दिन से अपनी याददाश्त गुम होने का नाटक करने लगती है। सुबह हो रही थी और रेखा अभी भी बेड पर लेटी होती है। रेखा, अब तक सो रही हो तुम, उठो ना। कौन है? कौन है आप? मैं आपको जानती नहीं हूँ। अरे मैं तुम्हारा पति हूँ। क्या हो गया है तुमको रेखा, सुबह सुबह मजाक कर रही हो? आप मुझसे थोड़ा दूर रहिए जी। और कौन है आप? हाँ? रेखा के पति को अब थोड़ी चिंता होने लगती है। अरे रेखा, क्या हो गया है तुम्हें? क्या तुम्हें सच में नहीं पता कि मैं कौन हूँ? नहीं नहीं, मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। हे भगवान, ये क्या हो गया मेरी रेखा को? रमेश अपने बेटे और बहू को बुलाने चला जाता है। अरे वाह, मेरी रेखा, ऐसा तो इन्होंने आज तक नहीं कहा। ये नाटक तो सच में काम कर रहा है। माँ, क्या हुआ तुमको? माँ? किसकी माँ? कौन सी माँ? मैं किसी की माँ नहीं हूँ। अरे माँ, मैं तुम्हारा बेटा हूँ, मुझे पहचानो। मेरा बेटा? मेरा पति? कौन है? अरे मैं हूँ तुम्हारा पति। नहीं नहीं, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। माँ ने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया। सूरज ये सुनकर रोने लगता है। रेखा मन ही मन सोचती है, कितना प्यार करते हैं ये सब मुझे, ऐसा ही प्यार मिलता रहे मुझे इनका। बड़ा मजा आ रहा है सच में। सभी घर वाले रेखा के पास ही रहते हैं और उसकी सेवा कर रहे होते हैं। सूरज, तूने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लिया क्या? हाँ पापा, कल का अपॉइंटमेंट मिला है। तभी वहाँ कंचन आ जाती है। सुनिए जी, मम्मी का दिल बहुत घबरा रहा है, उन्हें कहीं घूमने ले जाते हैं ना? हाँ, पर हमें उनका बहुत ख्याल रखना होगा। सभी घर वाले रेखा को पार्क में घुमाने ले जाते हैं। वाह, कितना अच्छा मौसम हो रहा है, आज तो मजा ही आ गया। सभी रेखा की तरफ आश्चर्य से देखने लगते हैं। मेरा मतलब है, मुझे यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। अगले दिन रेखा को उषा का फोन आता है। अरे रेखा, कैसा चल रहा है तेरी याददाश्त गुम होने का नाटक? अरे बहुत ही अच्छा, सब मेरा इतना ख्याल रख रहे हैं कि क्या बताऊं। मैं तो कुछ दिन और इस नाटक को जारी रखूंगी। हाँ।
सही है, लगी रहो लगी रहो। हाँ हाँ, सब तेरा ही बनाया प्लान है उषा। चल बाद में फोन करती हूँ। कंचन ये सब बातें सुन लेती है और अपने पति और ससुर जी को बताती है। ओह, तो माँ ये सब नाटक कर रही है ताकि हम उन पर ध्यान दे सके। मेरे पास एक आइडिया है जिससे रेखा को बहुत अच्छा सबक मिल जाएगा। शाम को रेखा बाहर हॉल में बैठी होती है और रमेश उसका सारा सामान पैक करके बाहर लाकर रख देता है। ओहो, तो हम कहीं बाहर घूमने जा रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है। पापा, सामान पैक हो गया? चलो जल्दी चलते हैं फिर। लेकिन हम जा कहाँ रहे हैं? तुम्हें वृद्धाश्रम छोड़ने जा रहे हैं रेखा। हैं? वृद्धाश्रम? हाँ, वृद्धाश्रम। आपको कुछ याद तो है नहीं, तो हम भी फिर आपसे रिश्ता क्यों रखे? और रखे भी तो कौन सा रिश्ता रखे? हैं? नहीं नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना। जाना तो पड़ेगा तुमको, ये तुम्हारा घर तो रहा नहीं अब। सही कहा ना मैंने? अरे पापा जी, आप क्यों इनसे बात कर रहे हैं? जल्दी चलिए ना, हमें लेट हो रहा है। वृद्धाश्रम की बात सुनकर रेखा जोर जोर से रोने लगती है। अरे मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे सब याद है। मैं तो बस याददाश्त गुम होने का नाटक कर रही थी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अरे पर तुम नाटक कर क्यों रही थी? ताकि आप लोगों का मुझ पर ध्यान जाए। आप लोग तो बस अपनी अपनी जिंदगी में लगे रहते हो। ओह, ये बात है। माँ, आप ये बात हमें बता भी सकती थी ना, उसके लिए इतना नाटक करने की क्या जरूरत थी? ये सब उस उषा के कारण हुआ है, उसी का बेकार सा प्लान था। मैं उसकी बातों में आ गई, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अक्सर माँ बाप अपने बच्चों के झगड़ों को सुलझाते हैं, लेकिन रमीला और उसके पति मयंक की कहानी ही अलग है। मयंक प्लीज किचन में मदद कर दो, मुझे माँ जी को पूजा का प्रसाद बना कर देना है। फिर घर का नाश्ता, दिन का खाना मैं अकेले नहीं संभाल पा रही हूँ। तो माँ से मदद ले लो ना रमीला, मैंने किचन में कभी काम नहीं किया है। माँ तो पूजा घर में है, वो प्रसाद लगाकर ही उठेंगी। और फिर एक दिन की तो बात है, आ जाओ ना। तभी सास की आवाज आती है। अरे रमीला, नहीं हो रहा किचन में तो मयंक की मदद ले ले बेटा, पर थोड़ा जल्दी कर दे। ये सास बहू तो मिलकर मुझे नौकर ही बनाकर रख देंगी। तभी बेल बजती है और रमीला की माँ अंदर आती है। ओह सासू माँ, आइए आइए, कैसे आना हुआ? बेटी का घर है, कैसे क्या मिलने आई हूँ। और ये बैग नया खरीदा है क्या? ओ माँ, आओ आओ। ये बैग कैसा नया लिया है क्या? अरे रहने आई हूँ मैं तेरे पास, दिन भर काम करके मर जाएगी तू। सुना तेरी सास आई है रहने के लिए, तो मैं भी आ गई। अरे तो एक एक करके आती ना, ये क्या कि सास आई तो मैं भी आ गई। वैसे आप दोनों की तो पटती है नहीं। हाँ माँ, मैं ठीक बोल रहे हैं, आपकी तो मेरी सास से बिल्कुल नहीं जमती। वो कुछ दिन रह ले, फिर कुछ दिनों के लिए आप आ जाना। वैसे भी पूजा पाठ का समय है माँ, बहुत बिजी हूँ किचन में। आई हो तो रुको, मैं चाय ला रही हूँ। चलो रमीला, मैं किचन में मदद कर देता हूँ। अरे रुको दामाद जी, इसीलिए तो आई हूँ मैं जानती हूँ इसकी सास को, सास कम जल्लाद ज्यादा है। अरे सारा दिन में एक गिलास पानी भी नहीं लेती खुद से। रमीला, अपनी माँ से कहो कि मेरी माँ के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करे। अरे मैं माँ से क्या कहूँ? शब्दों का चयन तो इंसान के खुद के गुण दिखाता है। अरे वाह बेटी वाह, यही सुनना बाकी रह गया था। एक तो अकेली बेटी की मदद करने आई, ऊपर से मुझे सास को रोता देख मयंक परेशान हो जाता है। और सासू माँ आप बैठ जाइए प्लीज, रोइए मत। अरे नाटक है ये मयंक, तुम परेशान ना हो, माँ जी का प्रसाद बनाना है, मैं किचन में जा रही हूँ। थोड़ी देर बाद सारे काम होने के बाद रोमिला की सास कहती है, रमीला, आज मैं सिंपल खाना खाऊंगी, तो तेल मसाला कम डालना। और हाँ बेटा, मेरे कमरे में ही दे देना, यहाँ तो तुम्हारी माँ है ना। हाँ हाँ, आप तो 5 स्टार होटल में है ना, कि ऑर्डर किया और कमरे में चली गई। इसीलिए मैंने अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर बड़ा किया था कि वो आपकी नौकरानी बन जाए। माँ प्लीज
शांत हो जाओ, क्या बोली जा रही हो? बहू, इस औरत को बोलो यहाँ से चली जाए। जब देखो तब मुंह उठाकर बेटी के घर चली आती है। माँ तुम शांत हो जाओ, क्या बोल रही हो ये? हाँ, सिखाओ अपनी माँ को, बस कतर कतर बोलना आता है। अरे गया वो जमाना जब बेटियों की माँ झुका करती थी, अब नहीं। मयंक को सास की बात पर गुस्सा आ जाता है। ये क्या बात होती है? किसी की इज्जत करना, उनका सम्मान करना झुकना या दिखावा नहीं होता है। और प्लीज हम लोगों के घर आकर झगड़ा ना लगाया करे, हमारा परिवार अच्छे से चल रहा है। रमीला को मयंक की बात पर गुस्सा आ जाता है। मयंक, ये ठीक नहीं है। माना माँ सही नहीं बोल रही है, लेकिन तुम भी गलत हो। बहू, माँ के सामने पति को गलत बोल रही हो, एक बार अपनी माँ को ही समझा देती। वाह, बेटा सही लग रहा है, और जिस बहू पर रौब और ऑर्डर मार रही है वो गलत लगने लग गई। देख रही है रोमिला, यही कहती हूँ मैं, ये लोग तुझे ना कभी समझेंगे। सास को गुस्सा आ जाता है। देखिए, अगर आप लोगों को लग रहा है कि हम लोग गलत लोग हैं तो लेकर जाइए अपनी बेटी को, हमें जरूरत नहीं है ऐसी बहू की। सास के मुंह से ये बात क्या निकलती है? रोमिला शांत हो जाती है और रोने लगती है। अरे क्यों रो रही है? मैंने तो पहले ही बता दिया था कि कैसे लोग हैं ये। अब देख लिया ना, एक पल नहीं लगाया बोलने में कि ले जाओ। अरे ले जाने के लिए शादी की थी क्या हम लोगों ने अपनी बेटी की? नहीं तो क्या हम लोगों ने अपनी बेइज्जती कराने के लिए की थी शादी? रोमिला को तो लगता है कि उसका पूरा परिवार ही खत्म हो गया। इतनी बड़ी बात, और मयंक आप शांत है। मयंक कुछ नहीं कहता। चलिए माँ, मैं आपके साथ घर चलने को तैयार हूँ। जब मुझे यहाँ कोई रखना ही नहीं चाहता तो मैं रुक कर क्या करूंगी? मयंक की आंख भी रोमिला की बात पर भर आती है। रोमिला माँ के साथ चली जाती है और फिर कमरे में मयंक सोचता है, रोमिला के बिना घर कितना सूना सूना लग रहा है। वहाँ रोमिला भी मायके में सोचती है, पता नहीं मयंक ने कुछ खाया भी होगा या नहीं। अरे क्यों चिंता कर रही है? अगर उसे तेरी फिक्र होती तो जाने देता, घर से रोक नहीं लेता क्या? माँ, यही तो मैं भी सोच रही हूँ कि क्यों नहीं रोका। अरे गलती माँ करे, बेचारी बहू को सजा मिले, ये तो गलत बात है बेटा। माँ, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि रोमिला क्यों गई। ये तो उसका घर था ना माँ। था नहीं है। देख बेटा, अगर तुझे लगता है कि मेरे कारण तेरा घर टूटा तो मुझे माफ कर दे, मैं ले आती हूँ बहू को। नहीं नहीं माँ, तू नहीं जाएगी। माना रोमिला नाराज है, लेकिन मैं उसे जानता हूँ, वो भी अभी परेशान ही होगी। माँ, हम कितने अच्छे से रह रहे थे, फिर मैं आ गई बेटा, और ये सारा झगड़ा। बेटा बहू को ले आ, उसकी माँ को बोल दे घर का सारा काम अब मैं ही करूँगी, उनकी बेटी से कुछ नहीं कराऊंगी। मयंक माँ से कुछ नहीं कहता, कमरे में चला जाता है जहाँ उसके मोबाइल पर रोमिला की मिस कॉल होती है। अरे, रोमिला ने मुझे फ़ोन किया। वो सोच रही होगी कि मैंने फ़ोन क्यों नहीं उठाया। मैं एक काम करता हूँ, उसके घर ही चला जाता हूँ उसे लेने। लग रहा है मयंक परेशान है, तभी फ़ोन भी नहीं उठाया। मैं घर चली जाती हूँ, देख लेती हूँ क्या हो गया। दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए निकले होते हैं कि दोनों की टक्कर रास्ते में ही हो जाती है। रोमिला, कहाँ जा रही हो? आपके पास। आपने मेरा फ़ोन नहीं उठाया तो मुझे लगा कि, और मैंने सोचा कि मैं तुमसे डायरेक्ट ही मिल लेता हूँ, इसीलिए तुम्हें लेने आ रहा था। मेरी माँ ने घर आकर सब खराब कर दिया। नहीं नहीं, गलती मेरी माँ की भी थी और मेरी भी। वो दोनों बात कर ही रहे थे कि दोनों की माएँ भी वहाँ आ जाती है। ठीक किया जो सड़क पर मिली। घर नहीं जाना इन लोगों के, जिन्हें बहू की कदर ही नहीं है। चल बहू घर, वो तेरा घर है, मैं सारा काम करने को तैयार हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं करोगी? अब नौकरानी जो चली गई घर से फ्री की। रोमिला और मयंक दोनों ही अपनी माँओं के सामने हाथ जोड़ लेते हैं। बस कर माँ। हाँ माँ, बस करो।